पिता अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहा था, शादी के लिए अच्छा मुहूर्त निकाल रहा था कि अचानक से पिता को पता चलती है कि जिस बेटी की वो शादी की तैयारियों में लगा हुआ है वो बेटी घर से भाग चुकी है, अपने प्रेमी के पास पहुंच चुकी है और उसने कोर्ट में जाकर लव मैरिज कर ली है, शादी कर ली है। पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन उसके बाद पिता जिस हैवानियत वाली घटना को अंजाम देता है वो उसको सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। पिता जो उसकी बेटी से, जिस लड़के ने लव मैरिज की थी, उसकी बड़ी बहन के साथ जो शादीशुदा थी, जिसके बच्चे थे, उसी के बच्चों के सामने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बारी बारी से रेप करता है, उसका बाकायदा वीडियो भी शूट करता है और 3 लोगों के साथ मिलकर चारों लोग उस महिला के साथ गैंग रेप करते हैं। वो इस तरह से बदला लेता है, लेकिन इस घटना का, लड़के की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन इस घटना का 2 महीने के बाद खुलासा होता है। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, ये कहानी, घटना कहाँ की है, पिता के दिमाग में ये ख्याल कैसे आया और कैसे उसने ये रेप की घटना को अंजाम दिया, इस घटना को थोड़ा शुरू से जानते हैं, आखिर तक आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में आप सब ने अपने कमेंट्स को पढ़ लिया होगा, जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कमेंट्स को पढूं तो जल्दी से नीचे जाएं, एक कमेंट्स कर दें, फिर अगली वीडियो में या फिर इस वीडियो के आखिर में मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा। आप क्या करते हैं, मेरी वीडियो को कब से देख रहे हैं, ये जाकर कमेंट्स करें। अब आज की घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना पंजाब के लुधियाना की है और लुधियाना का एक इलाका है, थाना टिब्बा इलाका। उसी इलाके में रहने वाली महिला जो अपने 2 बच्चों और पति के साथ रहती थी, उसकी बड़ी बेटी की उम्र 11 साल थी और छोटे बेटे की उम्र 4 साल थी। लेकिन वो कुछ दिनों से अपने पति के साथ रह रही थी, सब कुछ ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन 2 महीने से वो बिल्कुल गुमसुम रहने लगी थी। पति आता था, पति उससे कोई बात करता, वो जवाब नहीं देती। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये पागल सी होती जा रही है, इसका किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगता। पति बड़ा परेशान कि आखिर उसकी पत्नी को हुआ क्या है। और पति 2 महीने के बाद अपनी पत्नी के हाथ को पकड़ता है, उससे पूछता है कि देखो, कोई भी बात है तुम मुझे बता दो, अचानक से तुम्हारे अंदर इतना बदलाव देखकर मुझे परेशानी हो रही है, तुम्हारे बीमारी है, तुम्हारा इलाज करवाएंगे। क्योंकि पति फैक्ट्री में काम करता है, नौकरी करता है, नाइट ड्यूटी पर जाता है, दिन में भी जाता है। लेकिन जब भी पति पूरे दिन के बाद आए, उसकी पत्नी उससे कोई बात नहीं करती। पति जब भरोसा दिलाकर उससे पूछता है, प्यार से गले लगाकर उससे पूछता है, तो पत्नी रोने लगती है और वो इस कदर दहाड़े मार मार कर रोती है कि लगभग 5 मिनट तक रोती है और उसके बाद बोलती है कि मैं आपको क्या बताऊं, 2 महीने पहले ही मेरे साथ 4 लोगों ने गैंगरेप किया और गैंगरेप करने के बाद उसका वीडियो बना लिया 3 अलग अलग फ़ोनों से, और उस वीडियो को लेकर मुझे अभी भी ब्लैकमेल किया जा रहा है और मुझे डर है कि शायद वो वीडियो इधर उधर वायरल भी हो जाएगा। इस वजह से मैं परेशान हूँ। और जिन लोगों ने रेप किया था, वो रेप मेरा जो भाई है, छोटा भाई, जिस लड़की से मेरे भाई ने शादी की है, उसके ही पिता ने रेप किया था और उसके चाचाओं ने मिलकर रेप किया था। ये सुनते ही जो पति था वो कपकपाने लगता है। फ़ौरन वो थाना टिब्बा में अपनी पत्नी को लेकर पहुंचता है और जो वहाँ के SHO हैं भगत वीर सिंह, उनको ये बात बताता है। एक एप्लीकेशन दी जाती है। भगत वीर सिंह उस महिला से पूरी कहानी पूछते हैं कि ज़रा ये सब कुछ कैसे हुआ और कब की घटना है, तुमने अभी तक हमें क्यों नहीं बताया, 2 महीने पहले तुम्हारे साथ रेप हुआ था, तुमने अब क्यों बताया, और रेप जब हुआ तो किसी ने देखा नहीं, कोई था नहीं घर पर, आखिर कैसे हो गया। तो महिला बताती है कि जो मेरा छोटा भाई है वो लखनऊ में रहता है और लखनऊ में लॉ की पढ़ाई कर रहा है, और वहीं पर जिस जगह पर वो पढ़ाई कर रहा है वहाँ पर एक लड़की भी उसके साथ पढ़ती थी और वो लड़की रहने वाली थी गोरखपुर की रहने वाली लड़की थी। लेकिन वहाँ पर हॉस्टल में रहकर वो भी पढ़ाई करती थी और इसी बीच उन लोगों की मुलाकात हो जाती है, जान पहचान हो जाती है, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। मेरे भाई ने मुझे बताया कि मैं शादी करना चाहता हूँ उस लड़की से। हमने हाँ भर दी कि ठीक है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लड़की भी सुंदर थी। लेकिन लड़की ने जब अपने परिवार को बताया तो लड़की के परिवार वाले शादी से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत रसूखदार हैं, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। उन्होंने भी अपनी बेटी को लॉ की पढ़ाई के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ जाकर उससे प्यार हो गया। जब बेटी ने शादी की बात बताई तो फ़ौरन परिवार के लोगों ने, जो उसके पिता रविंदर हैं, उन्होंने अपनी बेटी को वापस गोरखपुर बुला लिया और अपने घर पर रखने लगे और उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे। ये खबर
बेटी को लग जाती है कि पिता शादी की तैयारियां कहीं और कर रहा है, किसी और से शादी की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए बेटी मौका देखकर फरार हो जाती है। जो 1 मई गुजरी है उससे पहले ही फरार हो जाती है। 1 मई को ये लोग यहाँ पर जो पंजाब का लुधियाना है, मेरा भाई पंजाब के लुधियाना में 1 मई को उसको लेकर आता है और वहीं कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेता है। ये बात हमें भी पता थी, हम भी गवाह बनते हैं। कोर्ट मैरिज हमारे भाई की हो चुकी थी, बड़े अच्छे तरीके से शादी हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ ये बात जब उसके पिता को, बेटी की लड़की थी, उसके पिता को पता चलती है तो वो सदमे में चला जाता है, आग बबूला हो जाता है कि उसकी बेटी लव मैरिज कर ली और वो भी दूसरी कास्ट के लड़के से। अब वो आग बबूला होकर 1 मई को यहाँ पर शादी हो चुकी थी और उसके बाद वक्त गुजरता है। 2-3 दिन गुजरे थे कि 3 मई को लगभग 11 बजे का टाइम था, रात का टाइम था। मेरे पति ड्यूटी पर गए हुए थे, फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी है क्योंकि वहाँ के ठेकेदार हैं, देखभाल करते हैं। मैं घर पर अपना जो छोटा वाला बेटा है उसके साथ थी और जो मेरी बेटी थी वो अपनी जो उसकी आंटी है उनकी यहाँ पर गई हुई थी। मैं अपने बेटे के साथ अकेली थी कि लगभग 11 बजे के टाइम पर गेट बजता है खट खट और गेट की आवाज़ सुनकर मैं गेट पर पहुंचती हूं। जैसे ही गेट खोलती हूं सामने 4 लोग खड़े हुए थे। एक रविंदर था, दूसरा संतोष सिंह था, वीरेंद्र सिंह था और अमन सिंह था। ये 4 लोग थे। एक तो रविंदर सिंह जिसको मैं जानती हूं वो लड़की का पिता था, लड़की ने हमें बताया भी था, दिखाया भी था और जो मेरा भाई है उसने भी बताया था। ये बोला था कि शायद हो सकता है ये लोग आए, लेकिन मेरे भाई ने कोर्ट मैरिज करने के बाद अपनी ज़िंदगी मतलब अपनी जान को सेफ्टी के लिए एक अलग से डाल दिया था कि उसकी जान को ख़तरा है, इसलिए वो तो यहाँ से चला गया था। बस हम लोग थे। तो उसी बीच वो 4 लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कहाँ है। मैं बोलती हूँ कि वो तो यहाँ पर नहीं है, वो तो चला गया। और बहुत देर तक वो लोग मुझसे बहस करते हैं, ज़िद बहस करते हैं और लगभग 30 मिनट की बहस के बाद जब 11:30 बज जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें अंदर देखना है, हो सकता है अंदर तुम्हारा भाई छुपा हो और हमारी बेटी हो। और वो अंदर घुसाते हैं, कमरों में जाकर चेक करते हैं, लेकिन ना लड़की मिलती ना लड़का मिलता। और उसके बाद फिर वो मुझसे पूछते हैं कि कहाँ पर है तेरा भाई, जल्दी से बता दे वरना हम तेरे बेटे को जान से मार देंगे। ये बात सुनने के बाद मैं उनके पैर पकड़ती हूँ, उनसे बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरा भाई कहाँ है। और उसके बाद उनको यकीन हो जाता है कि सच में मुझे नहीं पता। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि अब जो हम चाहते हैं वो तू हमारे साथ कर, अगर नहीं करेगी तेरे बेटे को जान से मार देंगे। मैं मजबूर हो जाती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे की गर्दन पर चाकू रखा था। और सबसे पहले रविंदर मुझे कमरे में लेकर पहुँचता है, वहाँ पर मेरे साथ रेप करता है और रेप करता हुआ वीडियो भी शूट करवाता है उन 3 लोगों से। और बारी बारी से एक एक कर वो चारों मिलकर मेरे साथ गैंगरेप करते हैं और बाकायदा इस चीज़ का वीडियो शूट भी किया जाता है। और गैंगरेप करने के बाद जब उनकी हवस ठंडी हो जाती है तो वो मुझसे बोलते हैं कि हमारे फ़ोन में वीडियो है, अगर तूने ये बात किसी को बताई तो हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे और अगर तेरा भाई है उसके बारे में अगर पता चल जाए तो हमें बता दियो, वरना हम वीडियो वायरल कर देंगे। और ये बोलकर वो लोग चले जाते हैं। और उसके बाद से ही मैं सदमे में चली जाती हूँ। मुझे डर था कि अगर मैं पुलिस को बताऊंगी तो हो सकता है वीडियो को वायरल ये लोग कर दें, इस वजह से मैं बताती नहीं हूँ। लेकिन वक्त गुजरता जाता है और जब मैं सदमे से बाहर आती हूँ, हिम्मत जुटाती हूँ, तब जाकर ये बात मैं अपने पति को बताती हूँ और पुलिस थाने में आती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो वीडियोज़ हैं उसको डिलीट किया जाए और उन 4 आरोपियों को सज़ा दी जाए जिन्होंने मेरे साथ रेप किया है। और जो लड़की का पिता है वो बहुत ज़्यादा रसूखदार है, प्रॉपर्टी का काम करता है और उसके पास असलहे थे और उसने जो उसकी पत्नी थी उसको भी जान से मार दिया था। वो 3 महीने की गर्भवती थी, इतना बड़ा वो दबंग है। ये बात उसने खुद बताई थी। ये सुनने के बाद जो वहाँ के SHO हैं भगतवीर सिंह, वो फ़ौरन इस चीज़ FIR दर्ज करते हैं और छानबीन में लग जाते हैं। 4 को ढूंढा जा रहा है और 4 को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद कितनी हैरान करने वाली घटना है कि एक पिता ने अपना बदला लेने के लिए युवक की बड़ी बहन, शादीशुदा बहन से गैंग रेप कर दी है। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि ऐसे रेपिस्ट को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और इस टाइम पर क्या लगता है कि कानून ज़्यादा सख्त हुआ है, क्राइम कम हुआ है या फिर क्राइम बढ़ा है? ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जल्दी से अपना नाम नीचे जाकर लिख दें, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं और मेरी वीडियोस को कब से देख रहे हैं, आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं या फिर कोई कमी लगती है वो भी बताइएगा। अगली वीडियो में आपके कमेंट्स को पढ़ा जाएगा और मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।